पति पत्नी ये भगवान की साधना की। अब ये तो मैंने बहुत गहरी बात बता दी आपके लिए, लेकिन जब उसी दृश्य को लौकिक दृष्टि में देखा जाए, उसी दृश्य को जब लौकिक दृष्टि में देखा जाए, तो जब दुनिया साथ छोड़ देती है, बेटा साथ छोड़ दे, बेटी साथ छोड़ दे, तब अंतोगत्वा पत्नी पति का सच्चा साथी होता है और पति पत्नी का सच्चा साथी होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे की जिंदगी जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति वहां पर पड़ा है, पत्नी वहां पर पड़ी है। जब यौवन अवस्था में आप साथ साथ थे, तो वृद्धावस्था में भी आप एक दूसरे के साथी बनिए और एक दूसरे के साथी बनकर भगवान की चर्चा करिए। बुढ़ापा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। पति एक कोने में पड़ा पड़ा रो रहा है, पत्नी एक कोने में पड़ी पड़ी रो रही है। बच्चे आकर के ना जाने क्या क्या कह करके जा रहे हैं। बुढ़ापे का एक एक दिन एक एक महीने की तरह व्यतीत होगा आपका। बुढ़ापे में भी आप ऐसे रहिए कि आपकी बहू बेटा भी सोचे कि वाह, हमारे सास ससुर में इतना प्रेम है, ताकि आपके उस प्रेम को देख करके आपके बेटा बहू में भी प्रेम होने लग जाए। आपके उस प्रेम को देख करके बेटा बहू के अंदर भी ज्ञान जागृत हो जाए कि हम आपस में कितना झगड़ा करते हैं, लेकिन हमारे सास ससुर हमारे माता पिता कितने प्रेम से रह रहे हैं। बुढ़ापे में एक दूसरे के सहायक बनिए, एक दूसरे के साथी बनिए। एक जन्म का रिश्ता नहीं है, ये 7 जन्मों का रिश्ता है। भगवान समझ गए कि रुक्मिणी से ज्यादा ज्ञानी 16,108 पत्नियों में से कोई और नहीं। कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। गीता जी में लिखा है, जो भूमि है ये साक्षात लक्ष्मी है, ये पृथ्वी है ये साक्षात रुक्मिणी है, ये पृथ्वी है साक्षात गाय है। इसलिए सुबह उठते वक्त सबसे पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। कि समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी माता को सुबह उठ करके नमस्कार करिए। यदि आपका ये नियम है तो लक्ष्मी जी कभी भी आपसे रूठ करके नहीं जाएंगे। चारपाई से पैर नीचे तब रखना जब आप अपने हाथों से पृथ्वी माता को नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो। क्योंकि दिन भर ना जाने हम क्या क्या पाप करते हैं, कितनी बार झूठ बोलते हैं, और तो और पृथ्वी माता को मलमूत्र से भी हम अशुद्ध कर देते हैं, लेकिन वो हमारे मलमूत्र को भी देख करके हमसे कभी नाराज नहीं होती। जिस प्रकार जन्म देने वाली मां अपने नन्हे से बच्चे के मलमूत्र से कभी नफरत नहीं करती, उसी प्रकार ये पृथ्वी माता भी आपके हमारे मलमूत्र से कभी नफरत नहीं करती। जब जन्म देने वाली मां को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो प्यारे फिर पृथ्वी माता को क्यों नहीं। इसलिए सुबह उठ करके पृथ्वी को नमस्कार करें। अपने जीवन को भगवान से जोड़ें। ये कथा सुनने का ध्येय है। कथा हो गई, नाच लिया, कूद लिया, घर चले गए, मनोरंजन हो गया। मैं बार बार हर बार यही कहता हूं कि ये मनोरंजन वाली कथा नहीं है, यह आत्मरंजन वाली कथा है, आत्मचिंतन वाली कथा है, आत्ममंथन वाली कथा है। ये कथा को सुनकर के आप अपने आप को परिवर्तन करिए कि मैं कौन हूं, क्या हूं।
यहां पर क्यों आया हूं? मेरे महादेव ने भी बहुत तपस्या की है। यहां पर खुले आसमान में महादेव चंद्रमौलेश्वर बैठे रहते थे। बच्चे लोग नारियल लेकर के आते थे, महादेव की पिंड में फोड़ करके चले जाते थे। मैंने यहीं पर अपनी आंखों से देखा है लोगों को लाल पैक लगाते हुए महादेव के सामने, बरझड़ी वालों के सामने बोल रहा हूं, अपनी आंखों से देखा है मैंने। लेकिन महादेव ने सब कुछ सहन किया। लेकिन जब आज उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने यहां पर पंढरपुर भी ला दिया, उन्होंने यहां पर अयोध्या भी ला दी, उन्होंने यहां पर वृंदावन भी ला दिया, उन्होंने यहां पर सन्नी चिंगड़ापुर भी ला दिया, उन्होंने यहां पर अवंतिकापुरी, उज्जैन, महाकाल लोक भी लाकर खड़ा कर दिया। और तो और वैष्णो माता भी यहां पर आ गई, सबको बुला लिया। बाहर के लोग भी आकर कहते हैं कि महाराज जी ऐसा मंदिर काश हमारे यहां बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और आप उसकी महानता को नहीं समझ पा रहे हो।